किया कि किस तरीके से ये तेल स्मगल होता है और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है। उसमें बताया गया कि ऐसी अब गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं जिसके अंदर स्पेशलाइज कंटेनर कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं जिसके अंदर उस तेल को स्टोर किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात की हिदायत दी पुलिस अफसरान को कि इसकी रोकथाम के लिए जो चीज़ करने की ज़रूरत हो, जो क्रैकडाउन करने की ज़रूरत हो, वो क्रैकडाउन किया जाए ताकि इसको अमली तौर पर हम रोक सकें और इस तरह के वाक़यात को हम मिनिमाइज़ कर सकें। चीफ मिनिस्टर साहब को बताया गया कि पिछले दिनों सक्खर ज़िले के अंदर हमारे जो सिख भाई हैं उनका एक इज्तिमा हुआ था और बहुत ही अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उस इज्तिमा को कंप्लीट किया। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर अप्रिशिएट किया पुलिस के अफसरान को कि उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक और हिदायत जो आज सिंध पुलिस को दी, वो कराची में जो आपने देखा है ये जगह जगह नाके लगाए गए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर जोर दिया कि बिल्कुल आप सिक्योरिटी बीफ अप करने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम आपको पब्लिक को इनकन्वीनियंस कॉज नहीं करनी चाहिए। ये जो ट्रैफिक कंजेशन इश्यूज़ हो रहे हैं इनकी वजह से इसकी रोकथाम करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप इन चेक पॉइंट्स को लगाएं लेकिन इनको थोड़ा सा आप रैशनलाइज कीजिए और कम सड़क पे जगह घेरें ताकि आप कम लोगों को इसके अंदर डिस्टर्ब कर सकें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आज से इस चीज़ के ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर भी जोर दिया कि जो जाली नंबर प्लेट्स के ऊपर क्रैकडाउन करने का हुक्म दिया गया था उसके ऊपर काम हुआ है लेकिन और बेहतर तरीके से काम होने की ज़रूरत है। आईजी साहब ने बताया तकरीबन कोई 17,000 गाड़ियों को उन्होंने पकड़ा जिसके ऊपर जाली फैंसी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल की जा रही थी। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर जोर दिया कि कोशिश ये करनी चाहिए कि इंशाल्लाह इस सूबे के अंदर एक भी आपको गाड़ी नज़र नहीं आए जिसके ऊपर जाली नंबर प्लेट हो। एक और चीज़ जो मैं आज आपके तवज्जुह से लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने कोई तकरीबन 1,60,000 नंबर प्लेट्स हैं जो तैयार पड़ी हुई हैं बट लोग उनको जाके कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से लोगों को एक गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपनी नंबर प्लेट जो जेन्युइन नंबर प्लेट्स एक्साइज डिपार्टमेंट के पास है उनको कलेक्ट कर लें ताकि उसके बाद जो हम क्रैकडाउन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फिर इसके ऊपर सज़ा दी जाएगी और सख्त सज़ा दी जाएगी ताकि हम लोगों के अंदर बेहतर तरीके से इन चीज़ों को, डिसिप्लिन को इंस्टिल कर सकें। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक और चीज़ की हिदायत की कि हम अपने ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो रश आवर्स हैं हमारे, यानी कि सुबह 8 से 10 के दरमियान और शाम को 4:30 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान हमें अपनी ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और जो हमारे रश एरियाज़ हैं वहाँ पर जो गलत तरीके से पार्किंग की जाती है उसकी रोकथाम की ज़रूरत है ताकि वो गलत पार्किंग ना की जाए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है इस गलत पार्किंग की वजह से ट्रैफिक कंजेशन होती है और लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने आईजी साहब को ये हिदायत दी कि जो बलूचिस्तान के आईजी हैं उनके साथ वो रेगुलर इन टच रहें ताकि जो बलूचिस्तान के साथ क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ हमारे हो रहे हैं उसके ऊपर भी हम उनके साथ गुफ्तगू मुर्तज़ा अवाब की जानिब से गुफ्तगू की जा रही है, जहां उन्होंने कहा है कि रवा हफ्ते कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। फैसला किया कि अमन के हवाले से हफ्तावार इजलास हुआ करेगा। मगिंग का उसके अंदर जिन लोगों ने वो कार्रवाई की थी उनको अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस ने पकड़ लिया, इस वक्त वो हिरासत में है। ये शो करता है कि सिंध पुलिस अच्छे तरीके से काम कर रही है और सिंध गवर्नमेंट जो आती है उनको अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट भी करा के देती है। कानून साजी की सतह पर चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर जोर दिया कि ये जो गाड़ियाँ हमको थानों के बाहर खड़ी हुई नज़र आती हैं, निज़ारत में गाड़ियाँ खड़ी नज़र आती हैं, ये क्यों है, इनको डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया जाता। तो होम सेक्रेटरी साहब ने बताया कि इसके अंदर हमें कानून साजी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये ताकीद की होम डिपार्टमेंट को भी और लॉ डिपार्टमेंट को कि नई कानून साजी तरतीब दी जाए नज़ारत के कानून को बेहतर बनाने के लिए ताकि जल्द अज जल्द चीज़ों को डिस्पोज ऑफ किया जा सके। इसके साथ साथ इस मीटिंग के अलावा मैं चंद गुजारिशात और करना चाहूँगा। एक गुजारिश तो जैसा कि आज सबको पता है कि 23 जनवरी को फैसला हुआ था कि एक मिनी बजट वफाकी हुकूमत पेश करेगी। आज वो अनफॉर्चुनेट दिन है जब पाकिस्तान की आवाम की मुर्तज़ा अवाब की जानिब से गुफ्तगू की जा रही है। वाज़ेह कर दें कि अब से 3 रोज़ पहले साउथ जोन के हवाले से एक रेड अलर्ट जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि खतरात लाक हैं और सिक्योरिटी को सख्त किया जाएगा। इसको बार बार दोहरा रहे हैं
इन्होंने अपने 5 माह की हुकूमत में अपना दूसरा बजट पेश करके इस बात को शो किया कि इनका पहला बजट जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे उसके बरक्स था। वो पाकिस्तान के मारूजी हालात को नहीं समझता था और अपनी उस गलती को शायद बेहतर करने के लिए वो ये नया बजट पेश करें, या शायद चूँकि आप सबको पता है कि FBR और वफाकी हुकूमत अपने टैक्स के टारगेट मीट नहीं कर पा रही, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रही, तो इस सिलसिले में उन्होंने अपने पैसा इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक और बोझ डालने के लिए आज मिनी बजट ला रहे हैं ताकि और चीज़ों की अशिया की जो कीमतें हैं उसको बढ़ाया जा सके और इजी तरीके से, आसान तरीके से वो पैसे कमा सकें। मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ है, ये गलत तर्ज हुक्मरानी है। उनको अपनी पॉलिसी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आवाम के ऊपर और ज़्यादा बोझ डाल के आवाम की मुश्किलात में ये कमी नहीं लाएंगे, बल्कि मैं समझता हूँ आवाम की मुश्किलात में ये लोग इजाफा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि तहरीक इंसाफ को नज़रसानी करनी चाहिए अपने ऐलानात पे, तहरीक इंसाफ को नज़रसानी करनी चाहिए अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर, नज़रसानी करनी चाहिए अपनी उन गलत हिकमत अमली के ऊपर जिसकी वजह से पिछले 5 माह में आपने देखा कि मुर्तज़ा वहाब मुशीर इत्तला सिंध जो कि गुफ्तगू करें और उनकी जानिब से कहना ये कि हमारी कोशिश है कि अवाम को सहूलियात फराहम की जाए। पाकिस्तान के अंदर और अहम खबर इस वक्त कोयटा से आ रही है। कोयटा के इलाके खटकोचा के करीब छोटा तैयारा गिरने की इत्तलात आ रही हैं। अहम तरीन अपडेट से आपको आगाह कर रही हैं। खटकोचा कोयटा के नजदीक इलाका जहां छोटा तैयारा गिरने की इत्तलात हैं। इमदादी टीमें इलाके की जानिब रवाना कर दी गई हैं। जराए बता रही हैं कि इमदादी टीमें रवाना हो चुकी हैं उस इलाके की जानिब जहां से ये इत्तलात मौसूल हुई हैं। कोयटा का इलाका खटकोचा है। और एक मरतबा फिर शुरू करेंगे मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब की जानिब। तलाश नहीं किया, मसलों में मसाइल में इस नाकाम हुकूमत ने इजाफा किया है। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए इन तमाम एस्पेक्ट्स की, इन तमाम पॉलिसीज़ की, और आवाम को कोई खुशखबरी देनी चाहिए, कोई बेहतरी की तरफ इस कौम को लेके जाना चाहिए, कोई रोज़गार की बात करनी चाहिए, कोई आवाम को रिलीफ देने की बात करनी चाहिए। 5 माह के बेसिस पर मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि किसी चीज़ में इन्होंने बेहतरी नहीं लाए। एक और बात जो तहरीक इंसाफ के दोस्त, कल जो वज़ीर आला साहब का स्टेटमेंट था फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की है इन लोगों ने, उसके ऊपर बात करने की कोशिश की है, उसके बारे में मैं गुजारिश करना चाहूँगा। हम तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। हमारे लिए पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। चीफ मिनिस्टर साहब को परेशानी है। चीफ मिनिस्टर साहब पाकिस्तान के आवाम के हालात देखते हैं, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल देखते हैं, उनको परेशानी होती है जब वो देखते हैं कि सूबों को उनके वसाइल नहीं मिल रहे, सूबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। इस वजह से उन्होंने कहा कि आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से मुआशी बहरान आ रहे हैं और मुआशी मुश्किलात से पाकिस्तान की रियासत दरपेश हो रही है। तो खुदारा मैं समझता हूँ ऑपोजिशन के बयानात को सही सिमत में ले। हम आपको पॉइंट स्कोरिंग नहीं, हम आपको सही सिमत दिखाने के लिए, आपकी गलत पॉलिसीज़ को उजागर करने के लिए और आपको सही डायरेक्शन में लाने के लिए बार बार इस तरह की बातें करेंगे ताकि आप नज़रसानी कर सकें अपनी गलत हिकमत अमली की। हमारी बातों को ट्विस्ट ना करें। हम पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तान के साथ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े रहेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, ये बताएं कि सेफ सिटी का क्या हुआ? शहर में 10,000 CCTV कैमरे लगने थे, क्या हुआ? जब कोई बड़ा वाक़या होगा उसके बाद फिर आप लोग जाग उठोगे, तो ये मंसूबा कहाँ तक पहुँचेगा? देखिए, सेफ सिटी किसी की जेब में तो नहीं पड़ा हुआ कि निकाल के फ़ौरन बना देंगे। इसकी एक प्लानिंग होती है और गलत प्लानिंग हम करना नहीं चाहते ताकि कोई और दुश्वारी बाद में ना हो। इसकी तमाम चीज़ें की जा रही हैं, काम शुरू हो गया है, इसके ऊपर प्रपोजल तैयार हो रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द अमली तौर पर इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था उसमें भी इस बात का फैसला किया था कि हम पहली सिचुएशन में, पहले फेज़ में जो कराची का रेड जोन है और कराची के अहम एरियाज़ हैं, कराची एयरपोर्ट देख लें आप, हमारा पोर्ट का एरिया देख लें, हमारे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ से सेफ सिटी के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसको आगे लेके जाएंगे। जी अच्छा, मतलब आप साहब ये फरमाइएगा, एहतजाज करना जमहूरी हक है। इतवार के दिन सोराब गोट पर एक एहतजाज होता है, पश्तून बरादरी के लोग एहतजाज करते हैं। आलम ज़ेब मसूद उनके रहनुमा थे। सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार असला लहराते हुए पुलिस की गाड़ियों से उतरे, उनको अगवा किया, उसके बाद उन पर पर्चा कटा कर उनको सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया।
क्या पुलिस वाले सादा लिबास में वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं, कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है, कोई पुलिस ऑफिसर पूछने को तैयार नहीं है कि आप इस तरह से लोगों को क्यों अगवा कर रहे हैं। पुलिस किसके हाथों इस्तेमाल हो रही है, हुकूमत के हाथों या कुछ मखसूस इदारों के हाथों इस्तेमाल हो रही है? देखिए, मैं समझता हूँ किसी भी जमहूरी रियासत में इजहार राय आपका बुनियादी हक है, बट इजहार राय भी आपको देख कर करना होता है। आप हर तरह की बात नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमें इसमें केयरफुल रहना चाहिए। चूँकि वो मामला उसके ऊपर FIR कट चुकी है और उनको कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है, उनका रिमांड लिया जा चुका है। चूँकि मामला सब जुडिस है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सामने मौजूद अदलिया मौजूद है, मौजूद अदलिया इसके ऊपर फैसला करेगी। जी, गिरफ्तारी का तरीक़ाकार दुरुस्त था? देखिए, गिरफ्तारी का तरीक़ाकार दुरुस्त था? सादा लिबास में पुलिस एहलकार उनको गिरफ्तार कर रहे हैं असला लहराते हुए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं भी गैर कानूनी मुर्तज़ा वहाब इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं मीडिया से, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाक हुकूमत बजट के नाम पर आज फिर अवाम पर बम गिराने जा रही है। IG से बात की जाएगी।